एक बार एक संत थे जिनके 2 शिष्य थे और संत ने अपने दोनों शिष्य से कहा, इस जन्म में हम तीनों की तीनों साथ हैं। गुरु ने अपने दोनों शिष्य से कहा, सुनना ध्यान से, और कहा कि इतना भजन करो, इतना पूजन करो, इतना जप करो कि अगला जन्म जब हो तो हम तीनों का मिलन दोबारा हो जाए। क्या तुम दोनों शिष्य मुझे पुनः प्राप्त हो जाओ। ऐसे गुरु ने अपने दोनों शिष्यों से कहा। बोले इस जन्म में सिर्फ भजन करना, क्या करना, और इतना भजन करना कि हम दोबारा अगले जन्म में मिल पाएं। तो गुरु ने अपने शिष्य से कहा, तो दोनों शिष्यों ने भजन प्रारंभ कर लिया और कहा, ठीक है गुरुजी, जैसा आपने कहा अवश्य करेंगे। तो भजन करने लगे। समय बीता, अगला जन्म हुआ गुरु का भी और दोनों शिष्य का भी। और दोनों शिष्य का और गुरु का जब जन्म हुआ तो गुरु अपने शिष्य, दोनों शिष्यों को पहचान गए। अब गुरु जब अपने दोनों शिष्यों को पहचान गए तो कहा, गुरु ने अपने दोनों शिष्य से कि तुम पूर्व जन्म में मेरे दोनों शिष्य हो। तो जल हाथ पर लिया और अपने शिष्यों पर डाला तो शिष्यों का स्मरण आ गया पूर्व जन्म का, क्योंकि गुरु तो गुरु होते हैं, तपस्वी संत थे। अपनी साधना के बल से शिष्य को पूर्व जन्म, दोनों शिष्यों को पूर्व जन्म का स्मरण हो आया कि हाँ ये मेरे गुरुजी थे। तो देखा उनमें से एक शिष्य गूंगा भी था और बहरा भी था और हाथ भी नहीं थे। तो दूसरे शिष्य ने कहा, गुरुजी ऐसे हमारे क्या कर्म बने कि हम इस जन्म में, ये जो मित्र है मेरा आपका शिष्य, ये इस जन्म में क्यों गूंगा और बहरा और इसके हाथ भी नहीं है, क्या कारण है? तो गुरुजी बोले, जब पूर्व जन्म में हम सत्संग करते थे ना, तो हम जब सत्संग करते थे तो मैं बार बार कहा करता था कि बेटा भजन करना, पूजन करना, नाम जप करना। पर ये जो शिष्य है ना, ये मेरी बात को सुनता नहीं था, किसी और में ही इसका मन लगा रहता। ये इन कानों से कुछ और ही और सुनता। यहाँ सत्संग चल रहा है और उसका इन कानों से कहीं और ही कुछ सुन रहा है। और बोले जब सत्संग होता था तो ये दोनों हाथ का प्रयोग नहीं करता ताली बजाने में, और इस मुख से भी उसने कभी भगवान का नाम सुमिरन नहीं किया। इसीलिए पूर्व जन्म में तो सब ठीक था, वाणी से भी, कानों से भी और हाथों से भी। पर इस जन्म में पूर्व जन्म परमात्मा ने वाणी दी थी, हाथ दिए थे, कान दिए थे भगवान की कथा श्रवण करने के लिए, हाथ दिए थे ताली बजाने के लिए, और ये जिह्वा दी थी नाम संकीर्तन करने के लिए। और इस शिष्य ने ये तीनों ही नहीं किए। जब भी सत्संग होता तो ये हाथों से कुछ और करता, कानों से कुछ और सुनता और जिह्वा से तो कुछ कहता ही नहीं। इसीलिए ध्यान रखना साहब, जब सत्संग में जाओ तो अपने दोनों हाथ और अपनी जो जिह्वा और अपने जो कान हैं वो भगवान के श्रवण में लग जाएं। किसमें? भगवान के श्रवण में लग जाएं। तो आइए बड़े भाव बड़े प्रेम से, तो तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। हम अपने जिह्वा का भी प्रयोग करें, हाथों का भी प्रयोग करें और कानों का भी प्रयोग करें, हैं? क्योंकि श्रुति की महिमा है, जो ठीक से सुनेगा नहीं उसके अंतःकरण में मेरे राम कैसे पधारेंगे, मेरे गोविंद कैसे पधारेंगे। और जो ये कथा का महात्म्य है ना, यहाँ श्रुति भगवती कहती है कि जो कथा सुनेगा नहीं तो ठाकुर जी से प्रेम कब होगा? जब कथा सुनोगे। क्योंकि भगवान से जब भी जिसको प्रेम हुआ है सिर्फ सुनने से हुआ। संसार से जब प्रेम होता है तो देखने से प्रेम होता है। ध्यान से सुनना, संसार से जब प्रेम होगा तो देखोगे तो प्रेम हो जाएगा। पर भगवान से कब प्रेम होता है? जब जीव सुनता है। इसीलिए छठे दिन की कथा में आएगा
रुक्मणी महारानी ने भी भगवान को देखा नहीं था, पत्र लिख दिया और कहा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान ते निर्विश्य कर्ण विवरेर हरतुंग तापम।